हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 7 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है। आपके ऑप्शन है। ए जापान, बी जर्मनी, सी दक्षिण कोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी दक्षिण कोरिया होगा। दक्षिण कोरिया की संसद के बहुमत ने 27 दिसंबर 2024 को कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। प्रधानमंत्री हान, राष्ट्रपति यू सूक योल पर 3 दिसंबर को अल्पकालिक मार्शल लॉ लागू करने के कारण 14 दिसंबर को महाभियोग चलाया गया था, तथा उनकी राष्ट्रपति संबंधी शक्तियां निलंबित कर दी गई थीं, जिसके बाद से वे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हुए हैं। 300 सदस्यीय संसद में से 192 सांसदों ने हान के खिलाफ महाभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया है। आपके ऑप्शन है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हरियाणा होगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव कहां पर बनाया गया है। आपके ऑप्शन है। ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल होगा। 18वां चितवन हाथी महोत्सव 26 से 30 दिसंबर 2024 तक काठमांडू, नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में आयोजित हुआ। यह महोत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है और हाथी परेड, सौंदर्य प्रतियोगिता, फुटबॉल और पिकनिक जैसे कार्यक्रमों से कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस वर्ष निजी और सरकारी सुविधाओं से 80 से अधिक हाथियों ने भाग लिया। पेनल्टी शूटआउट के साथ हाथी फुटबॉल प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण रही, जिसमें चंपाकली, बसंतीकली और रामकली जैसे हाथियों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। पशु अधिकार चिंताओं के कारण इस वर्ष हाथी पोलो को शामिल नहीं किया गया। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है। ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर स्वर स्पीच और रिटन एनालिसिस रिसोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भाषा टीम के साथ मिलकर विकसित किया है। स्वर भाषा बाधाओं को दूर करता है और इसमें गुजरात सीएमओ वेबसाइट पर एक स्पीच टू टेक्स्ट फीचर शामिल है। ये पहल गुजरात के नागरिकों के लिए बेहतर पहुंच और संचार का समर्थन करती है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगी। आपके ऑप्शन है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश होगा। भोपाल मध्य प्रदेश सरकार पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगी। राज्य वन विभाग के अनुसार 4 बाघों को राजस्थान, 2 को ओडिशा और 8 को छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित किया जाएगा। इन बाघों को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा और पेंच के बाघ अभयारण्यों से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कहां तमु लहोसार पर्व मनाया गया है। आपके ऑप्शन है। ए नेपाल, बी चीन, सी कनाडा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नेपाल होगा। हाल ही में नेपाल में तामु लोसार महोत्सव मनाया गया। इसे गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है।
इस समुदाय के सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके इसे मनाते हैं। यह त्योहार गुरुंग आबादी वाले जिलों में धूमधाम से मनाया जाता है। बीन में लामजंग, गोरखा, तनहुन, स्यांगजा, मनांग, कास्की और पर्वत शामिल हैं। नेपाल के ऊपरी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के गुरुंग समुदाय के लिए यह नया वर्ष है। गुरुंग समुदाय द्वारा काठमांडू के टुंडीखेल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। इस उत्सव के दौरान गुरुंग महिलाएं अपने सिर पर पारंपरिक आभूषण, मखमली ब्लाउज, घालेक नामक एक पारंपरिक शॉल, पातुकी नामक एक पारंपरिक पेट बांधने वाला कपड़ा और एक साड़ी पहनती हैं। गुरुंग पुरुष भोटो नामक एक बिना आस्तीन की बनियान, भांगड़ा नामक एक सफेद शर्ट जैसा परिधान और कच्छद नामक एक प्रकार का लहंगा पहनते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है ए जयपुर, बी लखनऊ, सी इंदौर, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंदौर होगा। सफाई में लगातार 7 बार नंबर 1 बनने के बाद इंदौर ने अब शुद्ध आबोहवा का अभियान शुरू किया है। शुरुआत 100 दिन और 5 लाख लोगों के सहयोग से होगी। उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना। 100 दिनी इस अभियान के तहत हर घर में बिजली की खपत में 10% की कमी लाने और 5 लाख लोगों को ऊर्जा साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ऊर्जा साक्षर सिटी बनाने के इस अभियान की शुरुआत 1 दिसंबर 2024 को हो गई है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है ए विकास कुमार, बी सुरजीत सोम, सी रजत वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रजत वर्मा होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है ए वीर कुमार, बी अनीश दयाल सिंह, सी वितुल कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वितुल कुमार होगा। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी वितुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। वह अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगे, जो 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इससे पहले कुमार नई दिल्ली में सीआरपीएफ निदेशालय में ही एडीजी ऑपरेशंस के पद पर तैनात थे। सितंबर में ही उन्हें सीआरपीएफ का विशेष महानिदेशक बनाया गया था। अब उन्हें महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस आईआईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? आपके ऑप्शन है ए आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आईआईटी बॉम्बे होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने एक ऐसी अनोखी शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की है, जो दर्द रहित और सुरक्षित इंजेक्शन लगाती है। यह इनोवेशन उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है, जो सुई की वजह से वैक्सीनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट से बचते हैं। साथ ही, यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है, जिन्हें बार बार इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। आईआईटी बॉम्बे के एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने बताया कि शॉक सिरिंज सुई वाली सिरिंज के विपरीत त्वचा को छेदने के लिए हाई एनर्जी प्रेशर शॉक वेव्स का उपयोग करती है। ये वेव्स ध्वनि की गति से भी तेज गति से त्वचा को भेदती हैं और दवा को शरीर में पहुंचाती हैं। सिरिंज का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि ये दवा को तेज और सटीक रूप से पहुंचाए। ये सामान्य सिरिंज की तुलना में त्वचा और ऊतकों को कम नुकसान पहुंचाती है। इसके नोजल को केवल 125 माइक्रोन एक मानव बाल की चौड़ाई तक रखा गया है, जिससे दर्द का एहसास बेहद कम होता है। प्रश्न नंबर 11, अरुण रॉय कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आपके ऑप्शन है ए लेखक, बी गायक, सी निर्देशक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्देशक होगा। प्रश्न नंबर 12, पियरे सिल्वेन फिलियोजेट कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृत विद्वान, बी लेखक, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत विद्वान होगा।
प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जतिन कुमार, बी रमेश सिंह, सी संजय प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी संजय प्रसाद होगा। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है ए 1 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 6 जनवरी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी होगा। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है? ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं।